नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी बहू से जो प्रतापगढ़ की तो रहने वाली है, लेकिन उसका विवाह झांसी के बेटे से हुआ है। चलिए मिलते हैं शिवाजी से। शिवाजी नमस्कार। नमस्कार सर। जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप हमारी झांसी नगरी की बहू हैं, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं झांसी की बहू हूँ, क्योंकि हमारी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई भी वो महाराष्ट्र से थी और झांसी ब्याह कराई थी। और हम भी हैं रहने वाले प्रतापगढ़ के, लेकिन रहते मुंबई में। झांसी में कहाँ आपका विवाह हुआ? नंदनपुरा जी। कौन है आपके पापा जी, हमारे ससुर जी डॉक्टर सम्राट, जो का हर कोई जानता है, उन्हें कौन नहीं जानता होगा, काफी मशहूर है। आप मुंबई में एक्टिंग के फील्ड में और थिएटर के रूप में और बहुत सारे एड के रूप में आप काम कर रही हैं जी। क्या कर रही हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। अभी तो मैंने पहले काफी सारा काम किया, काफी टीवी शोज भी किए हैं। पर मेरा शुरुआत, जैसे मेरा चिड़ियाघर है, हाफ मैरिज और गणेशा, जो काफी अच्छा मेरा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ में। और शुरुआत मैंने की थिएटर से, और अभी भी मैं थिएटर से जुड़ी हुई हूँ और एज एन एक्टर हमेशा थिएटर से जुड़े रहेंगे। और फिल्में की, शादी के बाद फिल्में मिली। मतलब झांसी आपको वरदान साबित हुई। आपके पति का नाम क्या है? मोहम्मद शहनशाह सम्राट, नसरीन सम्राट नाहर। तो उनसे विवाह के बाद आपको वरदान जैसा मिला कि आपको फिल्में भी मिलने लगी। अरे मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे ऐसा पति मिला। मेरे हस्बैंड जो ऐसे हैं, जैसे मतलब हर कोई लड़कियां विश करती होंगी कि पति ऐसा मिले जो आपके मन का काम आपसे करवाए। तो मुझे क्या करना है, एक्टिंग करना है, मुझे ऑडिशंस बनाने, शूट करना, वो सारे काम में मेरा सपोर्ट करते हैं। इसलिए भी करते होंगे क्योंकि हमने सुना है कि वो कास्टिंग डायरेक्टर है। और ये मेरे लिए एडवांटेज हो गई कि मुझे जो चीजें नहीं पता थी, जैसे वो काफी एक्सपीरियंस, उनका अलग एक्सपीरियंस है और मेरा एक्सपीरियंस अलग है, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें समझाई, तो जिसकी वजह से मुझे फिल्में, एड्स और अच्छे क्वालिटी वर्क मिलने लगे। जो मुझे करना था वो मुझे शादी के बाद मिलने लगा। ज्यादा से ज्यादा काम मिला, बहुत अच्छा काम मिलने लगा और बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे। अभी इन दिनों आप कहाँ लाइमलाइट हुई, कहाँ आपके एड या वो सब चल रहे हैं? अभी इस दरमियान तो मेरा एक ज्यादा एड चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा के लिए। हमने राहुल गांधी के साथ एड किया, तो के लिए किया, मतलब उनके लिए, तो वो काफी अभी इस वक्त लाइमलाइट में है। और मैंने अभी मेरा च्यवनप्राश का एड अभी जस्ट डाबर वाला अक्षय कुमार के साथ, और अभी एक बॉर्नवीटा का किया है, वो भी रिलीज नहीं हुआ है। और तरला फिल्म की है हुमा कुरैशी के साथ, एक नेटफ्लिक्स की सीरीज की है जिमी शेरगिल के साथ, और एक फिल्म की झांसी का राजकुमार, अपने झांसी पे एक फिल्म, झांसी से के अराउंड स्टोरी वो घूमेगी इस टाइप की। शूटिंग वगैरह उसकी झांसी में भी हुई है, उसका ग्वालियर में भी हुई शूटिंग और मुंबई में भी शूटिंग हुई। कब तक देख पाएंगे हमारे दर्शक इसका? अभी कुछ पता नहीं एग्जैक्टली। और मैंने इनके साथ, यशराज के साथ एक सीरीज की है जो भोपाल में गैस ट्रेजेडी कांड हुआ था, एक गैस का हुआ था ना कुछ, आप जानते हो भोपाल गैस समय में जिंदा था। जी। मैं उसका आई विटनेस में था। तो उस पे एक फिल्म सीरीज बनी है, तो हमने उसमें भी काम किया है। हमारे उस वक्त हमारा सीन के साथ काफी जिनसे हम इंस्पायर करते, कई हजार लोग मरे थे, 20,000 के आसपास लोग मरे थे। जी। आपको सिर्फ कहानी पता, हमने वो खुद देखा था। हाँ, तो हमने उसमें भी काम किए हैं। और अभी कुछ है जो रिलीज हो चुके हैं, कुछ अच्छे क्वालिटी वर्क शूट हो गए हैं, वो रिलीज होने हैं, बस बाकी प्रोसेस में है। और सिर्फ आप रहने वाली प्रतापगढ़ की है, जैसा कि मुझे पता है, और छोटा सा कस्बा है, छोटा सा इलाका है। कैसे आपको ये इस फील्ड में आने की अनुमति मिली? उस दौर में किस तरह की मुश्किलें आपको उठानी पड़ी, उसका सामना करना पड़ा? एक्चुअली प्रतापगढ़ छोटा नहीं है, पर हमारा मोहल्ला छोटा है, और मोहल्ले की छोटी एक सोच होती है, थोड़ी सी एक बाउंड्री होती है कि यार लड़की को ये करना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, ये करना है। और हम, मतलब मैं तो बहुत ही एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, टिपिकल मुस्लिम फैमिली से,
पर मेरे यहाँ, मेरे फैमिली में स्पेशली मेरे माँ बाप ने काफी शुरुआत से कभी बाउंड्रीज नहीं रखे बेटियों के लिए। और मैं मुंबई गई इत्तेफाकन, कोई मुझे मुंबई जाने की कोई प्लानिंग नहीं थी, एक्टर बनने की कोई प्लानिंग नहीं थी, पर जाने के बाद बस ऐसे ही इंसिडेंट्स होते गए लाइफ में और चीजें ऐसी बनती गई और बस वो एक्टिंग का कीड़ा काटा और फिर बस शुरुआत की। बस शुरुआत हमने थिएटर से की, हमने कोई गलतफहमी में लोगों के बहकावे में नहीं की। जैसे जो हमें मिले लोग, अरे तुम तो काफी सुंदर दिखती हो, तुम तो सीरियल में ट्राई करो। हाँ, तुम 3,000 पे, जैसे जो मेरा जॉब था वो 3,000 की सैलरी थी, तो उन्होंने कहा कि अंकल ने कि तुम 3,000 में यहाँ काम करती हो, वहां तो 3,000 एक दिन का मिलता है। तो मैं ये बहकावे में नहीं आई। मुझे हमेशा से ये मतलब चीज था कि कोई भी चीज करना है, कोई भी काम करना है तो उसको सीखना चाहिए पहले। तो हमने वो शुरुआत जो है सीखने से की। हमने थिएटर से की, एक्टिंग स्कूल से की, छोटे से एक्टिंग स्कूल से, अपने बजट वाले से की। मेन बात ये थी कि अपने बजट का मिलना, बाकी तो औकात के बाहर मिल रहा था तो कान से धुआं उड़ जाता था। 1.5 लाख सुन के 1.5 लाख, 4,000 सैलरी है, 1.5 लाख कहाँ से देंगे। पर 6,000 वाला मिला तो हमने कहा चलो, फिर उनके साथ 2 प्लेस किए। फिर ऐसे एक जर्नी बनती गई। और जब आप जिस चीज को चाहो तो खुदा आपके रास्ते खुद बनाता है। बिल्कुल ठीक है। और मेरा ऐसा ही हुआ। मेरा कोई सपना नहीं था एक्टर बनने का, कोई, बस हाँ ये था मुझे बड़ा बनना था मेरा। जब मुझे और ये जब मैं छोटी थी, मतलब मैं न्यूज़पेपर में जब देखती थी लोगों की एक्टर्स की सैलरी लिखी होती थी ना कि अच्छा ये फलाने एक्टर, इनकी ये इतना महीने में कमाते, तो मैं वो काट के रखती थी। तब भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना मुझे कमाना है या नाम बनाना, पर ये खुदा ने रास्ता बनाया होगा कि मैंने वहां से देखा कि अच्छा ये इतना कमाते हैं, इनकी इतनी इज्जत भी होती है, हमें भी इज्जत कमानी है। और जब आप शौहरत के पीछे भागो तो दौलत के साथ आती है। तो बस ऐसे ही रास्ते बनते गए। शिवा जी, आपकी अभिनय के अलावा और आपकी क्या शौक है? सर, अभिनय के अलावा मेरा शौक है कि एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहते हैं हम लोग। और मुझे ये एक तरीके से शौक भी है कि मुझे लाइफ में इतना बड़ा बनना है कि अगर मैं एनिमल्स के लिए या किसी जरूरतमंद के लिए कुछ करना चाहूँ तो उस काबिल बन जाऊं। और शौक है, फिट रहने का बहुत शौक है, एक्सरसाइज का बहुत शौक है। हम लोग, मैं और मेरे आपके प्रोफेशन की मांग भी है और मुझे लगता है ये एज एन प्रोफेशनल भी, और हर इंसान को एक्टिंग के मतलब नॉर्मल अपने जो भी प्रोफेशन हो उसके अलावा फिटनेस पे हमेशा ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि बीमार तो सबको पड़ना है चाहे एक्टर हो या नॉर्मल इंसान हो, तो सबको। तो हम लोग जिम्नास्टिक करते हैं, योगा करते हैं, और जब भी जो टाइम मिले तो स्विमिंग कर लिया, कभी मार्शल आर्ट कर लिया। तो हम लोग स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। मतलब जैसा कि आप बता रही हैं कि आपके पति भी फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, तो मतभेद कहाँ होती है? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती होंगी जो आपको लगता है कि आप ठीक बोल रही हैं, वो कहते होंगे वो ठीक बोल रहे हैं। कहाँ मतभेद होते हैं? सर, ये आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। मतभेद हमारे बीच ऐसे नहीं हुए, काम को लेकर कभी नहीं हुआ ना। उन्हें मेरा अपना काम मुझे कभी एक्सप्लेन करना पड़ा कि मैं क्या करता हूँ, ना मुझे कभी अपना काम उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ा कि मैं क्या करती हूँ। पर हमारे मतभेद सिर्फ वहां पर हुए क्योंकि हमारी शादी ऐसे हुई कि हम लोग बिल्कुल, हमारी फोन से इनविटेशन हुई कि मुझसे शादी करोगी, और हमने डिसाइड किया, बात हुई, शादी हो गई। तो जो एक इंसान, दो अजनबी मिलते हैं तो जो एक दूसरे को समझने में वक्त लगता है, एक दूसरे का नेचर समझने में, एक दूसरे की बिहेवियर से, एक दूसरे का काम, एक दूसरे का सोने का, जगने का, खाने का तरीका, बस वहां पे थोड़े हमारे मतभेद हुए। काम को लेके हमें कभी मतभेद नहीं हुए हमारे, और हमारी काफी अब तो मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि अब तो कोई बात ही नहीं होती। अगर मतलब आपको ऐसा लगने लगा कि आप तो जन्म से उनके साथ रह रही हैं? अब सच में ऐसा लगने लगा सबके हम जन्म से रह रहे हैं। और हमारे मतलब हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हम दोनों एक दूसरे का काम जानते हैं। मतभेद तभी होते हैं, मुश्किलें भी समझते हैं हम। जैसे उनका नेचर, जो उनका बेसिक नेचर है वो हम समझ गए, तो हम उस पर सवाल नहीं करते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, या वो हमारा बेसिक नेचर समझ गए तो वो हम पे सवाल नहीं करते, और हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई है, और अब हमारे कोई मतभेद नहीं होते। अच्छा शिवा जी, ऐसा क्या है अब जो नए साल में आप नया करेंगी और लोगों को अवाक कर देंगी, धमाका? हाँ सर, नए साल में हम लोग कुछ ऐसा करना है
काम करना है सर, बस काम ऐसा करना है कि आने वाला वक्त जो होगा, हम ऐसा काम करके दिखाएं जिससे हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स, हमारे जो हमें सुनते हैं, जो हमें देखते हैं, जो हमें हमारे रिलेटिव्स हैं, या जो भी, जैसे अभी इस इंटरव्यू के जरिए जो हमारे न्यू कमर्स, कभी कुछ लोगों में एक्टर बनने की ख्वाहिश होती है, तो उनके लिए हम एक इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं कि हम अच्छे अच्छा काम करो जिससे हमारे सब माँ बाप का, हमारे रिलेटिव्स का, हमारे जानने वालों का, सबका नाम हमारे क्षेत्र का सर। हमें झांसी, हमारी महारानी लक्ष्मीबाई ने इस झांसी को बचाया, उन्होंने अपनी झांसी नहीं दी। हम इस झांसी का इंशाल्लाह नाम रोशन करेंगे और बहुत अच्छे काम करना है। और सर बस और एक चीज और करना है कि अच्छे काम के साथ साथ हम ताउम्र जब तक जिए एक अच्छे इंसान बने रहें और लोगों से सबसे मोहब्बत करें, प्यार करें, सबको रिस्पेक्ट दें। यही करना है सर जीवन भर। बाकी तो शिवा जी, आप अपने जो मुख्य फीचर्स हैं, आपने जो फिल्में की, वो हमारे दर्शकों को एक बार क्रमबद्ध बताइए। जी, अभी जो रिलीज हो चुका है एक ऐड जो भारत जोड़ो यात्रा के लिए, उसको कोई भी राहुल गांधी के पेज पे जाकर से देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। और एक च्यवनप्राश का ऐड शूट हो चुका है, रिलीज। और अभी बॉर्नविटा का रिलीज होना है, और रेलवेमैन रिलीज होनी है, यशराज की सीरीज, और चूना रिलीज होनी है जो जिमी शेरगिल के साथ की है, तरला रिलीज होनी है जो हुमा कुरैशी के साथ की है, झांसी का राजकुमार गुलशन देवैया के साथ की, वो रिलीज होना है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग में है। पर अभी जो हमारे रिलीज हो, जो देखना चाहे ऑडियंस, तो हमें वॉचो ऐप पर गुप्ता निवास करके एक सीरीज है, उसमें आप देख सकते हैं। बल्कि शुरुआत के 2-3 एपिसोड फ्री दिखाते हैं, फिर बाद में कुछ शायद 50 रुपए मांगते हैं शुरुआत में। और मुझे देखना है तो शुरुआत के एपिसोड्स में मुझे देख ले, फ्री है वो। और मैं शुरुआत के एपिसोड से ही मैं हूँ, शुरुआत के एपिसोड से मैं हूँ, तो मुझे देख के मतलब तसल्ली हो जाएगी, हाँ मैं हूँ। तो मैं उस सुमन के किरदार में हूँ उसमें। और एपिसोड्स देखने हैं मेरे हाफ मैरिज टीवी शो का, तो वो भी ZEE5 पे मिल जाएगा। मार्च का महीना 2000 आई थिंक 17 या 18 के बीच में मिल जाएगा एपिसोड। अच्छा शिवा जी, जब अब आप एक सेलिब्रिटीज बन गई हैं, तो आपके उस प्रतापगढ़ में अब आप जब जाती हैं तो लोग आपसे ऑटोग्राफ मांगते हैं? सर ऐसा हुआ जब मेरा स्ट्रगल टाइम था, तब मैं वहां जाया करती थी। जब से मेरा जब अच्छा काम मिलने लगा तो मेरा जाना ही बहुत कम हो गया। मेरी शादी में, मैं जब अपनी शादी में गई हूँ तो 5 दिन के लिए गई हूँ, 5वें दिन ये लोग लेकर आ गए मेरे ससुराल वाले मुझे। उसके बाद से मैं 1.5 दिन के लिए, मतलब वहाँ के लोग आपके ऑटोग्राफ से वंचित रह गए? मिलना चाहते हैं। जब भी मेरे रिलेटिव, जैसे मम्मा कहीं शादी में भी गई हुई थी हाल फिलहाल में, तो लोग पूछने लगे कि भाई शिवा तो अब आती ही नहीं है, उनको बुलाइए, खाला जो खाला हैं, जिनकी बुआ है, बुलाइए, हमें मिलना है भाई, हमारे घर की लड़की अब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है, हमें मिलना है। तो गौरव फील करती है बहुत। और काफी लोग तारीफ भी करते हैं कि बहुत अच्छा लगता है कि एक नॉर्मल परिवार से, एक बहुत ही नॉर्मल, बहुत ज्यादा ही नॉर्मल परिवार से एक लड़की निकलकर उसने अपने नाम पे, अपने बलबूते पे अपना नाम बनाया, मेहनत से अपना नाम। क्योंकि बुरा तो सब बना देते हैं, अच्छा बनाने के लिए खुद को मेहनत करनी पड़ती है। तो सब बहुत खुश होते हैं और सब बहुत ज्यादा। जब मेरे अभी जो रिसेंटली प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो मेरे गांव के लोग मम्मा से रोज पूछते रहते हैं कि उसे बुलाओ 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 बुलाओ। बल्कि मेरे हस्बैंड के लिए भी बहुत पूछते हैं कि वो भी फील्ड के हैं, खुश होते हैं, एक साथ दोनों के ऑटोग्राफ लेंगे। हाँ, तो बोनस मिलेगा। हम जब भी जाते हैं तो हमारे गांव के सारे सभी लोग मिलने आते हैं मुझसे कि अरे मतलब शिवा आई है, तो वो लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार। शिवा जी, बंजारा बीट एक सोशल प्लेटफॉर्म है जी। बहुत सारे आप जैसी बेटियों और बेटों को हम लोग अपने चैनल पर दिखाते हैं, उनकी ये धरे को साबित करने के लिए लोगों तक पहुंचाते हैं जी। हम चाहेंगे कि जो लोग मुंबई को एक मायावी नगरी कहा जाता है, दौड़े चले जाते हैं, खासतौर से लड़कियों के लिए बड़ा खतरनाक यात्रा होती है, आप संदेश दीजिए कि ऐसा क्या करें वो, ताकि वो मुश्किलों में मुंबई आके कम से कम ना फंसे, और इस फील्ड में तो बिल्कुल भी नहीं। सर खतरा सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होता, ये सोच ऐसी है, लोगों को लगता है सिर्फ लड़कियां कमजोर हैं, लड़कों के लिए भी वही सेम चीज है। अगर लड़का फंस गया
फंसने के लिए ये है कि इंसान को, सभी लड़कों को, लड़कियों को जो न्यू कमर्स जिनके अंदर सिंगिंग टैलेंट है, एक्टिंग टैलेंट है, या कुछ मिमिक्री करना चाहते हैं, या उनको सेल्फ लगता है कि मेरे अंदर टैलेंट है, या किसी ने सराहना कर दी, उनकी तारीफ कर दी कि भाई आपके अंदर तो बड़े टैलेंटेड हो, मुंबई जाओ कुछ करो। पर किसी के कहने पे आप मुंह उठा के मुंबई या किसी भी शहर में मत जाओ जब तक आपको खुद ना लगे कि आपके अंदर वो काबिलियत है। और काबिलियत का मतलब ये है कि आप अच्छा गा लेते हो, जरूरी ठीक है, लेकिन क्या आप वहां जाओगे, आपका कंपटीशन होना है मुंबई में, क्योंकि वहां बहुत सारे कलाकार हैं, प्रतियोगिता बहुत है। आपको ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से गए और आप सबसे बेस्ट गाते हो और आपको तुरंत मिल जाएगा। आपको और तैयारी करो। कोने से लोग जाते आप अपने ही घर में रह के, अपने शहर में रह के अपने आप को और तैयारी करो, अपने आप को और काबिल बनाओ, फिर जाओ। और लड़कियों के लिए, स्पेशली लड़कों के लिए भी, एक्टर बनने जाते हो तो किसी भी चीज के लिए आप पहले, अगर एक्टर बनना चाहते हो आप थिएटर करो, आप एक्टिंग स्कूल देखो, आप अपने सेल्फ ऑडिशंस बनाओ, आप खुद देखो कि सेल्फ आपके 4 लोगों में खड़े हो कि आप कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहे हो क्या। अगर आप 8 लोग खड़े हैं, आप 8 लोगों के सामने आप एक आपको कुछ बात करनी हो, अपनी बात रखनी हो, क्या रख पा रहे हो क्या आप। अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है तब आप 1000, कम से कम सेट पे 1000 लोग होते हैं, नहीं करके 500 तो होते ही होते हैं, छोटा मोटे उसमें भी, शूट में भी, तो उनके सामने आपको एक्ट करना है। तो क्या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, और वो कॉन्फिडेंस कहाँ आता है, थिएटर से आता है। तो पहले थिएटर करिए, एक्टिंग स्कूल करिए, अपने आप को और निखारिए, फिर जाइए, किसी के कहने पे बिल्कुल मत जाइए। और मुंबई जाने के बाद कोई आपसे पैसा मांगता है, कहता है कि हमें पैसा दे दो, हम तुम्हें फलाना सीरियल दिला देंगे, हम तुम्हें ऐड दिला देंगे, या हम तुम्हें हीरोइन बना देंगे, इन गलतफहमी में मत पड़ो। अगर ऐसा होता तो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनके बच्चे हैं, खूबसूरत भी हैं, पैसे वाले भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, फिर भी वो उनका नहीं, मार्केट, उनकी दुकान नहीं चल रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी है। हर कोई स्टार नहीं बनता, हर कोई फेमस नहीं होता। तो अपने आप पर काम करिए, अपने आप को जानिए, अपनी काबिलियत को जानिए, फिर जाइए मुंबई। तो ये थी शिवाजी, जो बुंदेलखंड का नाम बहू के रूप में, बुंदेलखंड का नाम मुंबई में फैला रही है, प्रचार कर रही है, रानी झांसी का प्रतिनिधित्व कर रही है। सर अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो परचम लहराना है, और झांसी का भी और इंशाल्लाह प्रतापगढ़ का भी, क्योंकि जो भी प्रतापगढ़, अच्छा वो मायके को भूल गया था मैं। नहीं, प्रतापगढ़ का मेरा हमेशा से है, प्रतापगढ़ के लिए भी बहुत करना, क्योंकि मुझे लगता है मेरा प्रतापगढ़, झांसी बहुत बहुत पिछड़ा हुआ है सर। मैं अपने मोहल्ले की, मतलब एक स्टोरीज हैं ऐसी हैं घरों की जो मैं जानती हूँ, तो मुझे उस मोहल्ले के लिए, उस शहर के लिए, उस कस्बे के लिए करना है जहां से मैं निकली हूँ, जहां लड़कियों को कोई आजादी नहीं है, और आजादी है तो लड़कियों के पास कोई स्कोप नहीं है कुछ करने का, तो कुछ भी बन जाती है, कुछ भी करने लगती है, कोई गलत ही बन जाती है, कुछ चलता है। तो उसके लिए भी मुझे प्रतापगढ़ और झांसी दोनों का परचम लहराना है, दोनों का नाम रोशन करना है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।